नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, वो है शनिचर्य अमावस्या, जो कि 29 मार्च 2025 को है। इस दिन शनिचर होने की वजह से ये शनिचर्य अमावस्या इसको कहा गया है। तो जो इस दिन का पंचांग है, वो क्या है कि अमावस्या अमावस्या यानी राहु। यहाँ पे नक्षत्र जो होता है उत्तरा भाद्रपद, जो कि शनि का ही है, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो शनि का नक्षत्र है। तो चंद्रमा जब शनि के नक्षत्र में है, तो इसलिए हमें अपने मन को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने के लिए आज के दिन जरूर कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ है पूजा है वो जरूर करना चाहिए। जिनकी भी कुंडली में शनि की दशा है, महादशा है, साढ़े साती अढ़ैया जो कि स्टार्ट हो जाएगी, आज ही से है, तो वो स्टार्ट होने वाली हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो है वो लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, तो भी इसको आप ज़रूर देखें। इस दिन अमावस्या है, तो आपको पूर्वजों की शांति और उनकी कृपा के लिए भी किसी ज़रूरतमंद को, किसी नीडी को भोजन कराएँ। ये बहुत अच्छा है कि आप किसी को, क्योंकि शनिवार भी है, किसी गरीब को भी आप भोजन करा सकते हैं। और शनिदेव और पितरों की जो पूजा करने से हमारे जो कुंडली के दो दो दोष होते हैं, जैसे पितृ दोष है और शनि से रिलेटेड कुछ दोष हैं, जो अशुभ होते हैं, उनके जो प्रभाव होते हैं, हम उनको क्या है कम कर सकते हैं। पितृ तर्पण, पितरों को जल अर्पित करना और गाय, कुत्ते या कौए, ये चींटियाँ, ये जो जीव हैं, इनको हमें क्या करना चाहिए? आटे आटे डालना चाहिए। कहीं भी जहाँ पे ये हैं, उनको हमें खिलाना चाहिए। जैसे गाय को आटे से बनी रोटी भी दे सकते हैं कुत्ते को, और चींटियों को आप आटा सूखा डाल सकते हैं। ये सब करना चाहिए। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और एक जल का लोटा पास में रखें जब आप पाठ करें, और उसके अंदर आप क्या करें कि सफ़ेद फूल हो, काला तिल हो, थोड़ा-सा दूध हो और कुशा डालकर ये आप जब पाठ करें, तो उस जल के लोटे को अपने पास रखें, और जैसे ही आपका ये अध्याय खत्म होता है, तो आपको क्या करना है कि इस जल को दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके उस जल को चढ़ा देना है, अपने पितरों को याद करते हुए। तो ये करने से क्या है, ये जो अमावस्या है, इससे आपको आपके जो मानसिक जो समस्याएँ हैं, आपकी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा कम हो और आपके पितरों का आपको ब्लेसिंग रहे, ये करना चाहिए। और ये जो दूसरी तरफ हम देखें कि इस दिन शनि के राशि परिवर्तन का भी परिवर्तन हो रहा है, सूर्य ग्रहण के योग भी हैं इस दिन, और ये दिन धार्मिक और ज्योतिषी रूप से महत्वपूर्ण तो है। यह दिन अमावस्या है, ये भी है ख़ास, और इसकी वजह से शनि का पूजा, दान और जो ग्रहण से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, उनको भी आपको कर लेना चाहिए। जैसे आप जब सुबह शनि देव को माइंड में अपना ध्यान करके पीपल के पेड़ पे जल अर्पित कर सकते हैं, सरसों का तेल का दीपक जलाएँ वहाँ पर, क्योंकि पीपल के पेड़ में तीनों देवताओं का निवास होता है। और हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हो, जो भी आपको आसानी से आप कर सकते हैं, वो पूजाएँ ज़रूर करना चाहिए। इससे आपकी जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। फिर है कि दान करने की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप काले तिल का दान कर सकते हो, सरसों का तेल का, उड़द दाल, लोहे के सामान का भी दान किया जाता है, और किसी भी काले रंग के कपड़े का भी दान कर सकते हैं आप जाके। तो इस तरह से आप दान भी कर सकते हैं। फिर है कि सूर्य ग्रहण है, तो आप गेहूँ, गुड़, तांबे का सिक्का, लाल वस्त्र और चावल, इसका भी आप दान कर सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, जो भी आप आसानी से कर पाएँ। यानी दान भी दिया जाता है, दान देना चाहिए। और ग्रहण के समय वैसे तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन हाँ, आपको क्या है, किसी भी जब दौरान इसी जब ग्रहण होता है, तो आपको जल और किसी शुभ जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि जल लिया, आप सुबह सूर्य को जल दे सकते हैं, और साफ जो भी घर की शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, और शनि मंदिर में तेल चढ़ाकर, या फिर ये कह सकते हैं कि गरीबों की सेवा करके, सूर्य की पूजा करके, आप इन सब चीज़ों से
रिलेटेड जो नेगेटिविटी है उसको आप कम कर सकते हैं। शनि का मंत्र कर सकते हैं जो कि है कि ओम शम शनिश्चराय नमः। ये एक शनि बहुत ही ईज़ी मंत्र है और ये बीज मंत्र है, शनिदेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। छोटा-सा मंत्र है, इससे क्या होगा, इससे आपको बहुत ही सरल है, तो इसके जो शनि ग्रह के जो अशुभ प्रभाव हैं, आप उनको कम कर सकते हैं। तो शनि के बहुत सारे मंत्र होते हैं, अगर साढ़े साती है तो उसके लिए लोग दूसरा मंत्र करते हैं, और अगर शनि की पीड़ा आपके लिए है तो शनि का स्रोत भी किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए अलग-अलग शनि का गायत्री का भी मंत्र होता है, लेकिन ये एक बहुत ही जो एक तो ये कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ईज़ी है और ये बीज मंत्र है। तो बीज मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो प्रभाव होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इनको करने से आपकी प्रॉब्लम्स आपको बहुत हद तक आपको उस नकारात्मक जो एटमॉस्फियर होता है या नकारात्मक जो चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें आपको उनसे फ़ाइट करने की क्या है, आपको ताकत मिलती है। तो ये मंत्र इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। अब पितृ तर्पण आपको करना है, स्नान करना है, पितरों को जल देना है, पिंडदान आपको करना है, दान और भोजन ज़रूर कराएँ। तो इस अमावस्या पे आपको ये ज़रूर करना चाहिए जिससे कि आपके पितरों की कृपा रहे, शनि के प्रकोप से आप थोड़ा-सा बच पाएँ। तो ये बहुत अच्छे मंत्र हैं, इन मंत्रों को आप डेली भी आप रेगुलर उसमें करते हैं। अगर आपकी शनि की साढ़े साती है, ढैया है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। जिससे कि आपको शनि के जो दोष हैं, शनि की जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि शनि का अगर दशा आती है, तो उसमें आप रोग से, आपको कर्ज़ से, आपको थोड़ा-सा ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसे का लॉस हो रहा है, कुछ बाधाएँ आ रही हैं। इन सब से मुक्ति तो नहीं, लेकिन हाँ, ये है कि आप उनसे बच सकते हैं। बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो ये आप नदी में जाके भी क्या कर सकते हैं, नदी में जल चढ़ा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने शनि से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस 29 को, जो कि आपका 29 मार्च सैटरडे है, तो उस दिन आप ये सब ज़रूर करें। जो भी आपकी अगर है प्रॉब्लम, तो बहुत हद तक आप अपने आप को उस नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकते हैं। आई होप आप को ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये उपाय ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।